नमस्कार, मैं रोज। आज से हम लोग एक नया बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं। बुक का नाम है सुप्रभात पवित्र आत्मा, गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, जिसे बेनिहिन ने लिखा है। ये एक ऐसा बुक है जिसे मैं पब्लिक डिमांड की वजह से पढ़ रही हूँ। बहुत सारे लोगों ने इस बुक को पढ़ने की मांग की, इसलिए मैं मना नहीं कर पाई। तो लीजिए आज आप लोगों की फरमाइश पे ये बुक। जैसा कि मैं कहती हूँ कि बुक को वर्ड टू वर्ड ना देखें, उसके मैसेज को ग्रहण करें। जो बातें आपकी आत्मिक उन्नति के लिए सही लग रही है उसे ले, बाकी को एक नॉलेज के रूप में हटा कर रखे। ये एक बड़ी बुक है। वैसे मैं इस बात की गारंटी तो नहीं लूंगी कि मैं इस बुक को पूरा पढ़कर सुनाऊंगी ही, मगर जहां तक उनके पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस है मैं जरूर पढ़ूंगी। मगर जहां से टीचिंग स्टार्ट हो रहा है उसे शायद ना पढ़ूं। एनीवेज, जैसे प्रभु की आत्मा मुझे लीड करती है मैं वैसा ही करूंगी। बुक को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन ऑन करना ना भूलें, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी मैं इसे पार्ट बाय पार्ट डालूंगी। आप लोगों से मेरी एक शिकायत है, आप लोग पहले पार्ट को तो देख लेते हैं फिर गायब हो जाते हैं। ऐसा मत करिए, हर पार्ट को सुनिए। पसंद आए तो लाइक बटन जरूर क्लिक करिए और कमेंट करके मुझे भी बताइए और दोस्तों को शेयर भी करिए। अब तक हमने कई बुक साथ में खत्म किए हैं। प्रभु ने चाहा तो इसे भी हम लोग मिलकर पढ़ेंगे। मेरी हर बुक को पढ़ते समय प्रभु से यही प्रार्थना रहती है कि ये बुक हमें अच्छे क्रिश्चियन लाइफ को लीड करने में मददगार हो, हमें प्रभु के और करीब लेकर आए। चलिए तो बुक शुरू करते हैं। अध्याय 1, क्या मैं सचमुच तुझको जान सकता हूँ। बात सन 1973 के क्रिसमस के 3 महीने पहले की थी। टोरंटो की वह चुपती ठंड की शीतलहर की चादर ओढ़े सूरज उदय हो ही रहा था। अचानक वह वहां था। पवित्र आत्मा ने मेरे कमरे में प्रवेश किया। वह पवित्र आत्मा उस सुबह मेरे लिए उतना ही वास्तविक था जितना कि अभी आपके साथ यह पुस्तक आपके लिए वास्तविक है। अगले 8 घंटों के लिए मुझे पवित्र आत्मा के साथ एक अविश्वसनीय अनुभव हुआ था। उसने मेरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। जो ही मैंने बाइबल खोली, आश्चर्य और आनंद के आंसू मेरे गालों को स्पर्श करते हुए लुढ़कने लगे और उसने मेरे सवालों के जवाब दे दिए। ऐसा लगा कि मैं स्वर्ग के गोलार्ध में उठा लिया गया था और मैंने हमेशा के लिए वहीं रहना चाहा। मैं अपनी उम्र के 29वें वर्ष में था और यह भेंट मेरी जिंदगी की आज तक के जन्मदिन या क्रिसमस उपहार में सर्वश्रेष्ठ था। मेरे माता पिता नीचे हॉल में थे, पर वे शायद नहीं समझ सकेंगे कि उनके बेन्नी पर क्या बीत रही थी। दरअसल अगर उन्होंने समझ लिया होता कि मैं क्या अनुभव कर रहा था तो यह छिन्न भिन्न होकर बर्बादी के कगार में खड़े इस परिवार के लिए काया पलट हो सकता था। करीब 2 वर्षों से, जब से मैंने अपना जीवन यीशु मसीह को समर्पित किया, वस्तुतः मेरे माता पिता एवं मेरे बीच में कोई वार्तालाप ही नहीं था। यह बिल्कुल भयानक था। इज़राइल से एक अप्रवासी परिवार का पुत्र होने की हैसियत से मैंने एक परंपरा को तोड़कर अपने घराने को अपमानित किया था। इतनी बड़ी विध्वंसक घटना मेरे जीवन में इससे पहले कभी नहीं घटी थी। बावजूद इसके मेरे कमरे में असली आनंद ही आनंद रहा। हाँ, बिल्कुल अवर्णनीय। हाँ, अपार महिमा से परिपूर्ण। अगर आपने 48 घंटे पूर्व मुझे यह बतला दिया होता कि मेरे साथ क्या घटने जा रहा था तो मैंने साफ कह दिया होता, कभी नहीं हो सकता। उसी पल से पवित्र आत्मा मेरे जीवन में जीवित हो गया। अब वह दूरवर्ती त्रिएक परमेश्वर का तीसरा व्यक्ति नहीं रह गया था, वह वास्तविक था। उसका एक व्यक्तित्व था। अब मैं उसके संबंध में आपके साथ बांटना चाहता हूँ। मेरे दोस्त, यदि आप पवित्र आत्मा के साथ एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित करने को तैयार हैं तो आप निश्चिंत हो जाएं कि आपका अतीत का स्वप्न सर्वोत्तम तरीके से पूरा होगा। तब तो आगे बढ़िए, अन्यथा मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस पुस्तक को हमेशा के लिए यहीं बंद कर दीजिए। यह ठीक होगा, पुस्तक बंद कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके साथ जो बांटने जा रहा हूं वो आपके आत्मिक जीवन को बदल डालेगा। अचानक यह आपके साथ घटेगा। यह शायद आपके पढ़ते रहते वक्त या आपके प्रार्थना करते समय होगा, अथवा आपकी गाड़ी चलाकर काम पर जाते वक्त होगा।
पवित्र आत्मा आपके निमंत्रण का जवाब देने जा रहा है। यह आपका घनिष्ठ मित्र, आपका मार्गदर्शक, आपका शांतिदाता, आपका आजीवन साथी बनने जा रहा है। और जब आप और वह मिलेंगे तो आप कहेंगे, बेनी, मुझे आपसे कहने दे कि पवित्र आत्मा मेरे जीवन में क्या कर रहा है। ईश्वर की सामर्थ्य प्रकट हुई। पिट्सबर्ग में एक छोटी रात। मेरे एक दोस्त जिम पैंटर ने मुझे उसके साथ एक किराए की बस में पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया चलने को कहा। जिम फ्री मेथोडिस्ट का एक पास्टर है जिसके साथ मेरी मुलाकात एक गिरजाघर में हुई थी जहां मैं गया था। बदल एक चंगाई सुसमाचार प्रचारिका कैथरीन कुलमन की सभा में जा रहा था। सचमुच मैं उनकी सेवकाई के बारे में बहुत थोड़ा जानता था। मैंने उन्हें टेलीविजन में देखा था और उन्होंने मुझे विस्मित कर दिया था। मुझे लगा कि वो अजीब सी बातें करती तथा विचित्र दिखाई देती थी। वास्तव में मुझे उनसे कुछ अपेक्षा नहीं थी, किंतु जिम मेरा दोस्त था तथा मैं उसको निराश नहीं करना चाहता था। बस में मैंने कहा, जिम, तुम कभी नहीं समझोगे कि इस यात्रा से संबंधित मेरे पिता के साथ मेरे कठिन समय रहा। सुनो, मेरे हृदय परिवर्तन के बाद माता पिता ने मुझे गिरजा संबंधी बातों से दूर रखने के लिए यथासंभव कोशिश की और अब पिट्सबर्ग की यह यात्रा, इसका कोई सवाल ही नहीं उठता था, पर बहुत अनिच्छा से उन्होंने अपनी अनुमति दी है। हमने गुरुवार की अति सुबह टोरंटो छोड़ा, जो मात्र 7 घंटे की यात्रा थी, जो एक अकस्मात बर्फीली तूफान की वजह से काफी धीमी हो गई थी। हम लोग सुबह 1 बजे तक अपने होटल नहीं पहुंचे थे। तब जिम ने कहा, बेनी, हमको सुबह 5 बजे उठना है। मैंने पूछा, इसी सुबह 5 बजे? किस लिए? उसने कहा कि अगर हम लोग 6 बजे तक उस मकान के दरवाजे में नहीं पहुंचे तो हमें बैठने की जगह नहीं मिल सकेगी। अलबत्ता मैं यकीन नहीं कर सका। क्या कभी किसी ने सुना है कि गिरजा जाने के लिए उस कड़ाके की सर्दी में सूर्योदय से पहले ही बाहर खड़े रहे? लेकिन उसने कहा, बस यही तो हमसे आशा की जाती है। चुभती ठंड थी। 5 बजे मैं उठ गया और मैं जितने पा सका उतने गर्म कपड़े पहन लिए। बूट, दस्ताने, काम के प्रयुक्त गर्म कपड़े इत्यादि। मैं एक एस्किमो दिख रहा था। हम लोग पिट्सबर्ग के निचले शहर के पहले प्रेस्बिटेरियन चर्च पहुंच गए, जबकि अब तक अंधेरा ही छाया था। किंतु यह देखकर मैं स्तंभ रह गया कि सैकड़ों लोग वहां पहुंच चुके थे और फिर दरवाजा और 2 घंटे तक नहीं खुलने वाला था। छोटा कद होने के कुछ फायदे हैं। मैं इंच इंच करके धीरे धीरे आगे दरवाजे की ओर खिसकने लगा, जिम को ठीक मेरे पीछे खींचते हुए। वहां तो दरवाजे के सामने की सीढ़ियों पर लोग सोए हुए थे। एक महिला ने मुझे बतलाया कि वे तो रात भर से यहाँ पड़े हुए हैं। यहाँ हर सप्ताह ऐसा ही होता है। मैं वहां खड़ा रहा। मैं तुरंत कांपने लगा, मानो शरीर को किसी ने कसकर पकड़ लिया हो और वो मेरे शरीर को झकझोर रहा हो। पल भर के लिए मैंने सोचा कि इस कड़ाके की शीत लहर मुझ पर असर कर रही होगी, परंतु मैंने गर्म कपड़े अच्छी तरह पहन रखे थे और बेशक मुझे ठंड नहीं लग रहा था। एक अनियंत्रणीय कंपन मुझ पर यूं ही हावी हो रहा था। इससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और यह रुका ही नहीं। शर्म के मारे जिम से मैं बोल ही नहीं सका। मैंने अपनी सारी हड्डियों को कांपता हुआ महसूस किया। मैंने इसे अपने घुटनों, अपने मुंह में भी महसूस किया। मुझे क्या हो रहा है? मैं विस्मित हुआ। क्या यह ईश्वर की शक्ति है? मैं कुछ भी नहीं समझ सका। चर्च की ओर की दौड़। अब दरवाजे खोले जाने का वक्त हो रहा था और भीड़ ऐसे आगे बढ़ रही थी कि मैं बढ़ ही नहीं सका। तब भी मेरी कपकपी रुकी नहीं थी। जिम ने कहा, बेन्नी, जब वे दरवाजे खुल जाएंगे तो तुम जितना तेज हो सके दौड़ना। क्यों? मैंने पूछा। यदि तुम नहीं दौड़ोगे तो भीड़ ठीक तुम्हारे ऊपर से दौड़ेगी। वह यहाँ इससे पहले भी आ चुका था और उसे मालूम था कि यहाँ क्या हाल हो सकता था। खैर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि गिरजे जाने के लिए मुझे एक दौड़ दौड़नी होगी, पर यहाँ सच में मैं दौड़ रहा था और फिर वे दरवाजे खुल गए। मैं एक ओलंपिक धावक की तरह चौकड़ी भरकर दौड़ने लगा। मैंने हर एक को पीछे छोड़ा, वृद्धाओं, जवान युवकों और सभी को। सामने की पहली पंक्ति पर पहुंचने में मैं कामयाब हुआ,
तथा मैंने बैठने की कोशिश की। एक स्वयंसेवक ने मुझको बतलाया कि आगे की कतार आरक्षित है। मुझे बाद में पता चला कि कुलमन के स्टाफ उस कतार हेतु लोगों को चुनते थे। वे पवित्र आत्मा के प्रति इतना संवेदनशील थी कि वे सकारात्मक प्रार्थनाशील समर्थकों को ही सामने की पंक्ति में ठीक अपने सामने बैठा देखना चाहती थी। मेरी गंभीर हकलाहट समस्या के चलते मैंने सोचा कि उस स्टाफ से बहस बेकार होगी। तब तक दूसरी पंक्ति तो भर चुकी थी। फिर भी जिम और मैंने तीसरी पंक्ति में थोड़ी जगह पा ली। प्रार्थना सभा शुरू होने में 1 घंटा बाकी था, इसलिए मैंने अपने कोट, बूट और दस्ताने उतार दिए। मैं बैठकर आराम कर रहा था। मैंने पाया कि मैं पहले से ज्यादा कांप रहा था। यह रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ये कंपन मेरी बाहों और पांवों तक पहुंच रहे थे, जैसा कि मैं किसी मशीन से जुड़ा हूं। यह अनुभूति मेरे लिए बिल्कुल नई थी। सच कहूं, मैं डर गया था। जो ही ऑर्गन बजने लगा, मैं अपने शरीर के कंपन के अलावा और कुछ सोच ही नहीं सकता था। यह कोई बीमार भाव नहीं था। यह ऐसा भी नहीं था कि मानो मुझे सर्दी या वायरस ने पकड़ रखा था। वास्तव में यह जितना लंबा जारी रहा, उतना ही ज्यादा सुखद भी बन गया। यह एक असामान्य संवेदन था जो बिल्कुल भी शारीरिक नहीं था। ठीक उसी पल, लगभग अचानक, कैथरीन कुलमन प्रकट हुई। पल भर में उस भवन का सारा माहौल आवेशित हो गया। मुझे नहीं मालूम था कि अब आगे क्या आशा करनी है। मैंने आसपास कुछ भी महसूस नहीं किया। आवाजें नहीं, स्वर्गदूतों का संगीत नहीं, कुछ नहीं। बस मुझे इतना ही मालूम हुआ कि मैं 3 घंटों से कांपता ही जा रहा था। जैसे ही गाना आरंभ हुआ, वैसे ही मैंने अपने आप को कुछ करते देखा जिसकी मैंने कभी प्रतीक्षा नहीं की थी। जो ही हाउ ग्रेट thou art, प्रभु महान विचारू कार्य तेरे गाना आरंभ हुआ, मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया था। मेरे हाथ उठे हुए थे और आंसू की झड़ियां गालों से होकर बहने लगी। यह ऐसा था मानो मैं विस्फोटित हो गया था। इससे पूर्व कभी भी मेरी आंखों से आंसू इतनी जल्दी नहीं टपकते थे। इसे हर्षोन्माद कहे, यह एक अपार महिमा का सदन भाव था। मैं साधारणतः गिरजे में जैसा गाया करता था वैसे नहीं गा रहा था। मैं संपूर्ण आत्मा से गा रहा था। और जब मैं उन शब्दों पर आ गया, Then sings my soul, my Savior God to thee, प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, तब वास्तव में वह मैंने अपनी आत्मा से गाया। मैं उस गीत के भाव में इतना तल्लीन हो गया कि यह समझने में मुझे थोड़ी देर लगी कि मेरा कंपन कब से पूर्णतः समाप्त हो चुका था। लेकिन उस आराधना का माहौल बरकरार रहा। मुझे लगा कि मैं पूरी तरह रूपांतरित हो चुका था। मैं वह आराधना कर रहा था जो मेरे पूर्व के अनुभव से बिल्कुल भिन्न थी। यह तो एक वास्तविक आध्यात्मिक सच्चाई का आमना सामना होने जैसा था। अन्य किसी ने यह अनुभव किया या नहीं, पर मैंने किया। मेरे नए मसीही अनुभव में परमेश्वर ने मेरा स्पर्श किया। लेकिन उस दिन जैसा वह मुझे स्पर्श कर रहा था, ऐसा कभी पहले नहीं हुआ था। एक तरंग की तरह वहीं खड़ा लगातार प्रभु की उपासना करते हुए मैंने चारों ओर देखने के लिए अपनी आंखें खोली, क्योंकि सहसा मैंने कुछ कूड़े करकट की बदबू महसूस की। मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं था कि वह कहां से आ रही थी। यह एक शीतल पवन की भांति कोमल और धीमी थी। मैंने खिड़कियों के रंगीन कांचों में देखा, किंतु वे तो सब बंद थे और इतने अधिक ऊंचे थे कि ऐसी बदबू अंदर आ ही नहीं सकती थी। फिर भी वह तो अजीब सी पवन मैंने महसूस किया जो एक तरंग की तरह थी। उसको मैंने अपने एक बाह से नीचे की ओर जाते तथा दूसरी ओर से ऊपर की ओर आते महसूस किया। वस्तुतः उसको बहती हुई मैंने महसूस किया। क्या हो रहा था? क्या मैंने जो अनुभव किया उससे और किसी को कहने की हिम्मत मुझ में कभी हो सकती थी? वे सोच सकते थे कि मेरा दिमाग खराब हो गया था। अगले 10 मिनट का समय व्यतीत हुआ। वह पवन मुझ पर लगातार बहती रही और तब मैंने ऐसे महसूस किया मानो किसी ने तमाम शरीर को एक बढ़िया कंबल से ढक लिया था, गर्मी का एक कंबल। कैथरीन लोगों की सेवा करने लगी, पर मैं तो पवित्र आत्मा में इतना अंतलीन हो गया था कि उसका मेरे लिए सचमुच कोई महत्व ही नहीं था। अतीत में प्रभु मेरे जितने करीब थे,
अब उससे भी कहीं अधिक ज्यादा मेरे करीब था। मुझको लगा कि मुझे प्रभु से कुछ बातें करना आवश्यक था, किंतु मैं इतना ही फुसफुसा पाया, प्रभु यीशु कृपया मुझ पर दया कीजिए। मैंने पुनः कहा, प्रभु यीशु मुझ पर दया कर। मैंने अपने आप को अधिक अयोग्य पाया। मैंने यशायाह के सदृश अनुभव किया जब उसने प्रभु की उपस्थिति में प्रवेश किया था। हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज। यशायाह 6:5। ठीक ऐसे ही हुआ था जब लोगों ने यीशु क्रिस्ट को देखा था। उन्होंने तुरंत अपनी ही बुराई अनुभव की और शुद्धिकरण की जरूरत को भी। वही तो मेरे साथ हुआ। यह ऐसा था मानो एक विशाल प्रोजेक्टर का स्पॉटलाइट बिंदु प्रदीप की तीखी किरण मुझ पर चमक रही हो। मैं तो केवल अपनी कमजोरियां, गलतियां और गुनाह को ही देख सका। बारंबार मैंने कहा, हे प्रेमी प्रभु यीशु, कृपया मुझ पर दया कीजिए। तब मैंने एक आवाज सुनी जो मुझे यकीन था कि यह प्रभु यीशु की ही थी। वह अपूर्व मृदुल थी और वह बिल्कुल सुस्पष्ट थी। उन्होंने मुझसे कहा, मेरी दया बहुतायत से तुम पर भरपूर है। उस वक्त तक मेरा प्रार्थना जीवन एक सामान्य एवं औसत मसीही जैसा जीवन था, लेकिन अब मैं प्रभु से यूं ही बात नहीं कर रहा था, परंतु वह मेरे साथ बात कर रहा था। वह क्या ही असामान्य वार्तालाप था। यह मैं शायद ही समझा कि पिट्सबर्ग के उस पहले प्रेस्बिटेरियन चर्च की तीसरी कतार में मुझ पर जो घट रहा था वह मेरे भविष्य के लिए ईश्वर द्वारा निर्धारित योजना का एक पूर्वास्वादन मात्र था। वे शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे, मेरी दया तुम पर भरपूर है। मैं रोते सिसकते वहीं बैठा रहा। मेरे जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं था जिसके साथ मैं अपने इन अनुभवों की तुलना कर सकूं। मैं पवित्र आत्मा से इतना भरा और बदल गया कि मुझे अब और कुछ का महत्व नहीं दिख रहा था। मुझे कोई परवाह नहीं थी कि अगर एक परमाणु बम पूरे पिट्सबर्ग और सारे संसार को उड़ाकर तहस नहस भी करता। उस वक्त मैंने अनुभव किया जैसे कि वचन वर्णित करता है, शांति जो हमारी सारी समझ से परे है। फिलिपियों 4:7। जिम ने सुश्री कुलमन की प्रार्थना सभाओं में घटित चमत्कारों के संबंध में मुझको बतलाया था, परंतु आगामी 3 घंटों में मैं क्या देखने जा रहा था उसकी मुझे कोई भनक तक नहीं थी। लोग जो बहरे थे अचानक सुनने लगे। एक महिला अपने व्हीलचेयर से उछलकर खड़ी हुई। वहां और भी नाना प्रकार की चंगाइयों के साक्ष्य थे, जैसे ट्यूमर, गठिया, सिरदर्द, अन्य बीमारियों जो उनकी प्रार्थना सभा में हुई थी कबूल की है। यह प्रार्थना सभा काफी लंबी थी, पर समय उड़ चला जैसे प्रतीत हुआ। मेरी जिंदगी में इससे पहले कभी भी मैं ईश्वर की ऐसी शक्ति से इतना प्रभावित और संस्पर्शित नहीं हुआ था।